आज से हम एसएससी कंपटीशन यानी मैथ्स की यहाँ पे सीरीज चालू कर रहे हैं और ये चैप्टर वाइज यानी कंटेंट टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। बच्चों अब ये कंपटीशन सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि कितना हाई लेवल पे जा चुका है। आप किसी भी एसएससी कॉम्पिटिशन्स की बात करें, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट रेलवे वैकेंसीज और रेलवे जॉब्स या फिर बैंक्स जॉब या फिर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स जॉब, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, ये एसएससी कॉम्पिटिशन्स के लिए अगर आपको इसे क्रैक करना है तो टफ क्वेश्चंस के थ्रू जाना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हाउ मच दिस एक्सीड दिस। इसका क्या मतलब है? इसका कुछ ऐसा सवाल है, ये अगर ये 18 है तो आपको ये बताना है 18 10 से कितना ज्यादा है, उससे कितना ज्यादा जा रहा है, दैट मींस मोर देन। तो आप क्या करेंगे, अभी दोनों को माइनस कर दो, आगे आंसर 18 3 से 15 ज्यादा है। तो आपको कैसे पता चला? दोनों को माइनस कर दो, बस इसका मतलब यही लॉजिक हमने यहाँ पे लगा देना है बच्चों, यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। दिस 12 एंड प्लस 18 इससे कितना ज्यादा है तो मैं दोनों को माइनस करने वाला हूं बच्चों। समझ में आ गया बेटा? ये तो बात समझ में आ गई सर। आगे सिंप्लीफिकेशन, बस वो सिंप्लीफिकेशन आपने समझना है बेटे। कैसे? देखो बेटा यहाँ 12 है, अब मुझे 12 को 18 को ब्रेक कर सकता हूं, 3 और 2 को ब्रेक नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, प्राइम नंबर है, these are the least number so it cannot be broken, these are composite number, this can be factorized। कैसे? 12 को कैसे लिखेंगे बेटे? 4 into 3 जा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, एग्जांपल हमें यहाँ पे 3 चाहिए, यस 4 into 3 ही बनता है बच्चे यहाँ पर। तो आप जो फैक्टर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर 3 और 2 आने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है बेटा यहाँ पर। अब 18 का मैं लेता हूँ 9 2 जा 18, राइट। अब क्या होने वाला है बच्चों? देखो यहाँ इसका जो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाता है बेटा, कितना निकल जाता है? 4 का स्क्वायर रूट निकल गया 2 और 9 का स्क्वायर रूट निकल गया 3, तो यहाँ पे आ गया इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अब इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं 3। चलिए इसे मैं ओपन कर देता हूं, -3 एंड -2, ये माइनस है तो ये दोनों माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे बेटा। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? 12 को मैंने 4 into 3 लिखा है, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल जाता है, 18 को 9 2 जा 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलता है, राइट। अब आप कंपेयर करें बेटा, लुक एट दिस, ये क्या है बेटा? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसे 1 सपोज कर लो, तो यहाँ √3 कितनी बार है? एक बार है, यहाँ √3 2 बार है, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 एंड 1 को माइनस करा, 1 आ गया, 1 को लिखते नहीं है। क्लियर? इसी तरह से बेटे इसका ये √2 है, ये √2 है, माइनस है ये प्लस है तो माइनस होगा, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। ये इन दोनों में से बड़ा कौन सा है बेटे? ये प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस आ गया, √2 आ गया, दैट्स इट, फिनिश, आंसर हो गया बेटे। तो ये इससे कितना बड़ा है ये हमें सिर्फ क्या करना था, एक्सीड का मतलब हमें समझ में नहीं आया, इससे कितना बड़ा है, तो जो भी सवाल आए कौन किससे कितना बड़ा है दोनों को माइनस कर दो, दैट्स इट, जो आंसर आएगा वो इतना बड़ा है, तो आपका आंसर इनमें से होगा। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं आपके ऑप्शंस कौन कौन से, 2 √3 लाइक दैट। तो आपका आ गया, ये इसको 1 को नहीं लेंगे, 3 √3 प्लस 2 √2, तो आपके आंसर यस ये हो गया आपका सी वाला आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन है 5 + 2 √6 माइनस 1/5 2 √6 एंड होल स्क्वायर रूट। अब इसका सिंप्लीफिकेशन है, आपको ए बी सी ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। लुक एट, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा? अगर आप इसको नॉर्मल वे से सिंपली देखो, अगर 2 - 3 का सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, 3 2 जा 6 -1 3 एंड 5, दिस इज योर आंसर। ऐसे होता है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन आप इसको कर सकते हो, लेकिन आप इसके बाद स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट करोगे फिर भी ये सॉल्व नहीं होगा। हमारा एक अंडरस्टूड क्या बनता है बेटे, ऑब्वियस सी बात है, सिंप्लीफिकेशन जब आएगा वो सिंप्लीफिकेशन हमेशा एक बहुत ही सिंपल नंबर में से होगा।
वो आप इसको अगर ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर रूट हटने वाला ही नहीं है पूरी तरह से, तो एक आध नंबर पे रह जाता समझ में आता है, ये तो पूरा हटेगा ही नहीं। सपोज मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों स्क्वायर रूट सेम है, दोनों वैल्यूज भी सेम है, 5 5 2 रूट 6 2 रूट 6, ये दोनों भी सेम है, प्लस भी सेम है, इसको करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है। समझ में आ गया सर? लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद फिर नीचे फिर दोबारा रह गया, तो सिंप्लीफाई आसान तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रिक लगानी पड़ेगी, बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता, कोई तरीके काम नहीं करते। मैं बार बार आपको बताता रहूंगा, आपके पास 10 20 30 40 टाइप के सवाल दे देगा, पूरा टीचर भर देगा, वह पूरा मैथमेटिक्स 40 50 टाइप के सवाल कर लो, बस हो गया। ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता कंपटीशन बेटा, 10 नंबर में नहीं आ सकते आपके। इसलिए आपको हर सवाल को समझना है, और कैसे समझना है, हर सवाल में कुछ ना कुछ वैरायटी आएगी, वो सारी चीजें लगाएंगे हम। फॉर्मूला है हमारे पास, मगर हम ट्रिक नहीं लगाएंगे। ट्रिक वाले पढ़ाने वाले टीचर जो पढ़ाते हैं वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, जिंदगी में नहीं कभी पास हो सकते आप, 30% भी नहीं ला सकते। यहाँ जमाना 99 तक पहुंच गया बच्चा, तो 99% लाना है तो यू शुड बी वेल वर्स अबाउट पिक्चर। देखने के बाद इतनी प्रैक्टिस करो कि देखते पता चल जाए ये सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? इसकी शक्ल कैसे दिखती है, इसको ऐसा होगा, ये चीज प्रैक्टिस से आती है। तो मैं वही प्रैक्टिस से देख करके बता सकता हूं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, मैं इस रूट को हटाना चाहता हूं, लेकिन मेरे को यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा ये नंबर है क्या। तो ये मैंने बड़े गौर से देखा, यहाँ पर ये जो नंबर है, ये 5 को छोड़ देता हूं, ये क्या है 2 हो रहा है और इंटू 6 हो रहा है, तो ये 2 6 है। ये आप क्या है बेटा, देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab। अगर इसको मैं इस पूरे नंबर को इस तरह से फैक्टर कर दूंगा तो मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस वाले को मैं इस तरह से ब्रेक कर दूं और इसको इस तरह से लिख दूं और इसका होल स्क्वायर लिख दूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो व्हाट इज द मोटिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन? यही होता है कि इनके स्क्वायर रूट हटाने हैं, मैक्सिमम हटाना है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस वाले को फैक्टराइज करके इस शक्ल में लाना पड़ेगा। एक आध सवाल करने पड़ेंगे, बाद में आप दिमाग लगने लगेगा, फटाक से काम करोगे। अभी नया है तो टाइम लगेगा, मैं सिखाता हूं। चलिए सीखते हैं बच्चों। अब मैंने बोल दिया देखो ये तो ये वाला पार्ट है, ए स्क्वायर मान लो ये हो सकता है, बी स्क्वायर चलो ये हो सकता है, लेकिन ये पता नहीं क्या है, ये तो ये साफ दिख रहा है 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 5 वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये वाला पार्ट ये जरूर दिखाई दे रहा है, 5 हमें नहीं दिखता है, हम देखते नहीं उसको। जो मिलता है उस पार्ट को देखो, दीज यहां पर सिमिलैरिटी है बेटा, इन दोनों में सिमिलैरिटी है, इसलिए मैं इस वाले को इस वाली शक्ल में तोड़ता हूं। तो 5 को अगर ऐसे रहने देता हूं 2, अब 6 को मैं ऐसा कर सकता हूं 2 into 3, 6 को मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। 5 को तो ब्रेक हो ही नहीं रहा, तो कैसे किया जाएगा? इसको किया जा सकता है, जिसके फैक्टर होंगे उसी का तोड़ेंगे ना बेटा, राइट? अब देखो ये 2ab, ये क्या बन गया बेटा 2 और ये बन गया ab। अगर ये 2ab है तो इसका a स्क्वायर करो और इसका b स्क्वायर करो, तो फार्मूला बनेगा ना बेटा ये फार्मूला मुझे लाना है, मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर लाना है। और ये क्या करता हूं मैं, a जो यही तो ab है, इन्हीं a को यहां पे लिख देता हूं, a क्या है हमारा 2, राइट? b क्या है हमारा ये 3, अब मैं 3 को यहां पे लिख देता हूं। अब मैं इसको सिंपलीफाई करके दिखाता हूं आपको बच्चों। यहां पर सिंपलीफिकेशन देखो, इसका सिंपलीफिकेशन, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 आ गया है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आ रहा है बेटा, ये 2ab कौन है, ये √2 और ये √3 है, और ये क्या हो गया 5। बताओ ये आया कि नहीं आया 5? ये 5 दरअसल यहां से आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला है बेटा, ये बताता है कि जो 5 वाले भाई साहब हैं, 5 दोबारा यहां समझा देता हूं बेटा, राइट? 5 प्लस 2√6। अब मैं 5 को क्या कर रहा हूं 2 प्लस 3 कर रहा हूं, और इसके 2 into 2 रूट एंड 2 into 3 कर रहा हूं। देखो बेटे यहां मैंने फैक्टर किया, यहां से ये आ रहे हैं, ये मैंने अलग से पहले देखा ही नहीं, मैंने 5 की बात ही नहीं करी आपसे, राइट? इसलिए मैं बात वो करता हूं जो मुझे दिखता है, जो अपने आप आता है मैं उसकी पहले एडवांस में कैसे बात कर लूं, वो तो कंफ्यूजन देने वाली बात हो गई बच्चों को, राइट? दैट्स व्हाई आई डिडंट लाइक टू पुट द थिंग्स बिफोर अर्लियर।
बेकार में कंफ्यूजन होगा। आप सिंपली देखो, जिसके फैक्टराइज करने थे मैंने √6 के लिए, मैंने इन दोनों के फैक्टर करे 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, ये आएगा और ये बराबर इसके हो गया है। तो इसका क्या मतलब बन गया बेटा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ये 2 और ये क्या है √2 और ये क्या है √3, तो ab है कि नहीं, ये 2ab हो गया है। ये a कौन है बेटा, ये √2 है, ये √2 है और ये √3 है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। और इसका क्या है मतलब, इसका मतलब ये है सर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b क्या बन गया बेटा, 2 रूट एंड 3 रूट, इसका स्क्वायर बन गया है। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। अब मेरा खेल बन गया है यहां पर क्या बच्चों, अब आ रहा है सेकंड पार्ट। अब मैं इस पूरे के लिए क्या लिखूंगा बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई एम सॉरी थोड़ा स्पेस नहीं है बेटे, आई एम जस्ट रबिंग इट राइट नाउ 5। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसका मतलब मुझे पता चल गया 5 + 2 6 कैन बी रिटन एज 2 रूट एंड √3 का होल स्क्वायर। बस बाय जस्ट नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 2 रूट प्लस 2 √3 स्क्वायर यहां पे लिख दिया और ये रूट, और यहां पर भी यही लिख रहा हूं मैं बेटे, 2 रूट एंड √3 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट एंड